हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के सैंपल पेपर के बारे में। ठीक है दोस्तों, कई जो है स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है कि पता नहीं कैसा पेपर आएगा, ज़्यादा कठिन पेपर आता है या सरल पेपर आता है, और कितने घंटे का पेपर होता है, कितने का पूर्णांक होता है, क्या है, और किस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी विषयों के बारे में जो है आज के इस वीडियो में हम जो है विस्तार से बात करने वाले। सबसे ऊपर देखिए, आपको लिखा मिल जाएगा नाम और अनुक्रमांक। ठीक है, नाम तो वो ऐसे लिखा नहीं रहता है, यहाँ पर हमने जो है ऊपर लिख दिया हुआ है नाम, लेकिन उसमें जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको कहीं पर भी नाम लिखने के लिए नहीं दिया रहेगा। ठीक है, आपको बस अनुक्रमांक लिखना है। ठीक है, और जो है समय जो रहता है वो 3 घंटे का होता है, और पूर्णांक 70 नंबर का होता है, और 30 नंबर आपके कॉलेज से मिलता है। ठीक है, आपका वो इंटरनल मार्किंग होता है, वो आपको 30 नंबर कॉलेज से मिलेगा। उसमें से 30 में से आपको 28-29 तो मिल ही जाता है लगभग सभी कॉलेज में, आपको उसकी टेंशन नहीं है। आप बस बोर्ड पर फोकस कीजिए। ठीक है, और कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है नोट, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ठीक है, प्रश्न जो है आपको 2 खंडों में मिल जाएगा। खंड क में देखिए किस प्रकार से बहुविकल्पी प्रश्न पहले शुरू होता है, और उसमें भी जो है एक एक नंबर का होता है। 6 बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं, यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार से प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है, विश्व में लिखित संविधान सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ, है ना। ये आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से जो भी सही होगा आपको लिखना है। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यूरोप में पुनर्जागरण सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। ठीक है, तो इसका जो है आंसर आप लोग देख लीजिएगा। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, ये भी जो है इसी को में है, देख रहे हैं यहाँ पर आप लोग, है ना। देख लीजिए, बस एक सैम्पल पेपर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और बाकी सब आप बुक से पढ़ लीजिएगा या आप अपने कॉलेज पर तो पढ़ ही रहे होंगे। और अगर आप इस चैनल पर दोस्तों नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको जो है इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ देते रहते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, इसमें जो है हम इसको हल नहीं कराएंगे क्योंकि बस ये सैम्पल पेपर है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आपको बाद में दे दिया जाएगा। तो देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, है ना। 4, 5, फिर 6। और जो अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारा जो अगला है वो क्या है, वो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये जो है 2 नंबर के आते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन करना है, 3 दूना का 6, 6 नंबर का ये भी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, लोकायुक्त क्या है। फिर दूसरा क्या है, उत्तराखंड की राजधानी और उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है ना। ये छोटे छोटे शब्द होते हैं, शब्दों में जो है इसका आंसर देना होता है। अति लघु उत्तरीय यानी कि बहुत छोटे छोटे शब्दों में। ठीक है, यानी कि 1 या 1.5 लाइन में, वैसे साधारणतया जो है 1 लाइन में ही इसका आंसर देने का प्रयत्न करते हैं। और अमेरिका की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, ये बस नाम नहीं लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 या 2 शब्दों में इसका हो जाता है। और लघु उत्तरीय प्रश्न ये देखिए 2-2 नंबर का है, और 3 क्वेश्चन करना है तो 6 नंबर का ये भी है। देखिए अथवा करके दिया हुआ है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। ठीक है, तो इसमें देखिए नीचे अथवा करके दिया हुआ है यहाँ पर, या तो ये ऊपर वाला करना है या तो ये नीचे वाला, है ना। रूस की क्रांति के 3 परिणाम लिखिए, या तो ये कर दीजिए या तो ये कर दीजिए, दोनों में से एक जो है करना होता है। आपको लगभग हर क्वेश्चन में जो है जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं उसमें लगभग हर क्वेश्चन में आपको अथवा करके मिल जाएगा क्वेश्चन। तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको ऊपर वाला नहीं आता है कोई बात नहीं, नीचे वाला क्वेश्चन अथवा के नीचे वाला कर दीजिए। ठीक है, और देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आगे भी क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ से देखिए 12 नंबर से जो है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया। दीर्घ उत्तरीय यानी कि कम से कम 2 से ढाई पेज में लिखना होता है। ठीक है, 2-2.5 पेज में, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेज तक आप लिख देंगे उतना काफ़ी रहता है। ये जो है 6 नंबर का होता है, सिर्फ 2 क्वेश्चन करना है ना। और इसमें भी देखिए अथवा करके दिया हुआ है, या तो ऊपर वाला कर दीजिए या तो फिर नीचे का। राज्य के प्रशासन में मुख्यमंत्री के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, और 13 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें भी जो है ये ऊपर वाला कर दीजिए, नहीं तो फिर नीचे वाला अथवा इसमें भी दिया हुआ है। ठीक है,
और मानचित्र संबंधी प्रश्न जो होते हैं वो देखिए 1 नंबर के होते हैं, है ना। बात नीचे क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के मानचित्र पर दर्शाइए। ठीक है, मानचित्र संबंधी प्रश्न है, वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे, और जहाँ कुतुब मीनार स्थित है, बुलंद दरवाज़ा जहाँ स्थित है, जहाँ संसद भवन स्थित है। ठीक है, ये सब जो है इनका जो है मानचित्र पर निरूपण करना है, यानी कि मानचित्र पर इनको दर्शाना है। आपको जो है मानचित्र ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके जो है बोर्ड एग्ज़ाम में मानचित्र मिलता है। ठीक है, मानचित्र आपको बस याद रहना चाहिए कि क्या चीज़ कहाँ पर है और किस तरीके से दर्शाना है। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में आपको जो है मानचित्र मिलता है। अब यहाँ से देखिए जो खंड क है वो समाप्त होता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा खंड ख। ठीक है, खंड ख में देखिए किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें भी शुरू में जो है बहुविकल्पी प्रश्न ही दिए गए हैं। देख लीजिए आप लोग, इसमें भी जो है किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादक है। ठीक है, ये सब जो है इसी तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, ये भी देख लीजिए, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है ना। ये शायद रिहंद है, पता नहीं, रिहंद ही हमको लग रहा है कि शायद रिहंद है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आगे देख लीजिए, इसी तरीके से जो है इसमें भी देखिए उसी तरीके से जिस तरीके से उसमें खंड क में अतु लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था, इसमें भी उसी तरीके से देखिए। हिमालय पर्वत के 2 प्रमुख दर्रों के नाम लिखिए। जेट वायु धाराएं किसे कहते हैं, प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। और खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है ना। ये या तो ये ऊपर वाला कर दिए, या तो ये देखिए अथवा दिया हुआ है, नीचे वाला कर दीजिए, भारतीय वनों की विशेषताएं बताइए, है ना। इसमें देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत चढ़ा बढ़ा कर आप याद कर रहे हैं तभी लिखिए, इसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं होती है। देखिए जैसे कि ये ऊपर वाला नहीं आ रहा है, मान लीजिए आपको प्रश्न। ठीक है, तो नीचे वाला देखिए, भारतीय वनों की विशेषताएं। वनों की विशेषताएं क्या होती है, वन क्या करते हैं, वन जो होते हैं वो इमारती लकड़ियाँ देते हैं। ठीक है, वनों से ही लकड़ियाँ जो है हमें प्राप्त होता है, और वन से ही वर्षा होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से मतलब कि जो प्रश्न जो देखिए नहीं आ रहा है उसको आप बना कर लिखिए, लेकिन क्वेश्चन को छोड़िए नहीं। ठीक है, और क्वेश्चन को छोड़ेंगे तो भाई तो आपके साथ गलत होगा ही, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर देखिए चेक करेगा तो आप थोड़ा बहुत भी सही लिखे होंगे तो वो कुछ ना कुछ नंबर दे देता है। अगर 3 नंबर का है, 4 नंबर का है तो भी 1-2 नंबर वह दे देता है, लेकिन आप एकदम ही नहीं लिखेंगे तो वो आपके सादे पेज पर तो नंबर देगा नहीं। ठीक है, अब देखिए जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, मजदूरी से क्या तात्पर्य या कैसे तय होती है ना। मजदूरी से क्या तात्पर्य, मजदूरी आप लोग जानते हैं कि मजदूरी क्या होता है, मजदूर आदमी काम करता है ना। तो मतलब बनाकर आप लिख सकते हैं। चकबंदी किसे कहते हैं। ठीक है, चकबंदी में क्या होता है, खेत वेत जो होते हैं, खेत वगैरह इन सब का जो है माप लिया जाता है। ठीक है, चकबंदी के लाभ लिखिए। इससे चकबंदी से क्या होता है कि देखिए जो ज़मीन जो बचता है ना, वो गरीबों में बांट दिया जाता है। और चकबंदी से जो है हमें, जैसे कि हमारा मान लीजिए खेत कम है तो वो भी सही हो जाता है, हमें पता हो जाता है कि हमारा खेत कितना है। ठीक है, तो ये सब जो है चकबंदी से लाभ है। और जल संसाधन का अर्थ, ये देखिए दीर्घ उत्तरी में जल संसाधन का अर्थ लिखिए। जल मतलब कि कैसे प्राप्त होता है, जल के क्या लाभ हैं, जल का जो है प्रदूषण किस प्रकार से होता है, उसको रोकने के लिए क्या उपाय हैं, कैसे रोका जाता है। ठीक है, ये सब जो है सब इसमें लिख देंगे। देखिए जो दीर्घ उत्तरी ना उसमें सब आपको जो भी पता है सब लिख दीजिए। ठीक है, और इसी प्रकार से जो है प्रश्नों को हल ही किया जाता है। जो अब भाई जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं एकदम एक्यूरेट, उसको क्या करेंगे, जो आ रहा है वही लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से देखिए अगला क्वेश्चन जो है, सूखा क्या है ना। इसके बारे में भी आप लोग बना कर लिख सकते हैं। इसके प्रमुख कारण क्या है ना। सूखा देखिए क्यों होता है, जब बारिश नहीं होती तो सूखा होता है। और बारिश क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो है पेड़ पौधे जो है ये सब कटते जा रहे हैं, है ना। तो ये सब उनके प्रभाव हैं और इनके जो है कारण हैं, ये सब आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, वस्तु विनिमय से क्या तात्पर्य है, वस्तु विनिमय की प्रमुख कठिनाइयाँ क्या क्या हैं। ठीक है, ये सब भी आप लोग लिख सकते हैं। वितरण से आप क्या समझते हैं, वितरण यानी कि किसी भी वस्तु को जो है बांटना। ठीक है, यही वितरण होता है, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और जो अगला है देखिए, मानचित्र संबंधी प्रश्न। ठीक है, ये भी 1-1 नंबर का है।
इसको भी जो है दर्शाना है मानचित्र पर। आपको मानचित्र जो मिलेगा उसी पर भारत की सबसे बड़ी नदी यानी कि गंगा नदी को दर्शाना है। ठीक है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ठीक है, माउंटेन एवरेस्ट, उसको दर्शाना है। पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी, चाय उत्पादक का एक राज्य, ठीक है, और कागज़ उद्योग संबंधी एक केंद्र, कोई भी केंद्र। ठीक है। तो ये सब जो है इसी प्रकार से जो है आप लोग बोर्ड में भी हल करेंगे और इसी तरीके से जो है आपको बोर्ड में भी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।